ये क्वेश्चन है उसी पार्ट में जो डिस्कशन हम लोग चल रहा है मंडी का। तो ये क्वेश्चन है समय, दूरी और चाल का। तो देखो इसमें क्या लिखा है, राजीव के घर और कॉलेज के बीच की दूरी कितना दी हुई है, 80 किलोमीटर। तो ये राजीव का घर है मान लिए, और ये है कॉलेज, और इन दोनों के बीच की दूरी 80 किलोमीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये बोला है कि राजू जब अपने सामान्य चाल से 1 घंटे देरी से निकलता है तो उसकी गति को 4 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाना पड़ता है ताकि वो सही समय पे पहुंच सके। तो ये हमेशा ही ऐसा होगा, जब भी हम लोग घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं तो अगर किसी दिन लेट निकले तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों को अगर सेम टाइम पे पहुंचना है जो कि टाइमिंग होता है ऑफिस का, तो उसके लिए हम लोगों को स्पीड बढ़ाना पड़ता है। तो स्पीड को बढ़ाया गया है 4 से। तो मैं मान लेता हूं सामान्य स्पीड, पहले का स्पीड एस रहा होगा, और जब वो लेट से निकलता है तो अपने स्पीड को बढ़ाना पड़ता है 4 से, तो उसमें 4 जोड़ दिए। पहले एस था सामान्य स्पीड, अब हो गया एस प्लस 4। अब जो टाइम है वो सही समय पे पहुंच तो जाता है बड़ा स्पीड बढ़ा के, लेकिन दोनों के टाइम में अंतर क्या है, 1 घंटे देरी से निकला है। मान के चलो पहले वो 9 बजे निकलता था और 12 बजे पहुंच जाता था, और ऑफिस पहुंचने का टाइम ही है 12 बजे। तो अभी क्या कर रहा है, वो 10 बजे निकला है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, 12 बजे ही ऑफिस के टाइम पे पहुंच जा रहा है। क्यों पहुंच जा रहा है, क्योंकि स्पीड को बढ़ा दिया है। तो देखो पहले 3 घंटे लगता था, अभी कितना लग रहा है, 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे। तो दोनों के टाइम में अंतर कितने का है, 1 घंटे का। तो यहाँ पे लिखा करो चेंज, जो चेंज है वो टाइम में, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, तो चेंज कितने का है, 1 घंटे का। अच्छा, दोनों स्पीड में कितने का चेंज है, पहले एस था अब एस प्लस 4, तो इन दोनों का अंतर निकालोगे तो 4 का ही तो अलग है ना, जो अंतर आ रहा है कितने का है, 4 का। तो स्पीड में अंतर कितने का है, 4 किलोमीटर पर आवर का है। ठीक है, तो हम लोगों से पूछा ये है कि जो राजीव की बढ़ी हुई चाल है, तो बढ़ी हुई चाल तो ये वाला है जिसमें 4 जोड़ा गया है, तो ये वाला चाल कितना है ये पूछा है, उसी का ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, जब भी स्पीड बढ़ा, दूरी सेम होना चाहिए, पहली बात तो दूरी समान होना चाहिए। समान दूरी को अगर अलग अलग स्पीड से तय किया जा रहा है और टाइम फिर अलग अलग दिया हुआ होगा, तो टाइम का अंतर और स्पीड का अंतर हम लोग निकाल लेंगे, और इससे हम लोग एक फॉर्मूला बनाए हैं उसका यूज कर लेंगे। फॉर्मूला ये होता है, वो जो निश्चित या फिक्स दूरी है उसको निकालने का तरीका होता है, पहले स्पीड क्या था, बदला हुआ स्पीड क्या है, उसके बाद स्पीड का अंतर क्या है वो नीचे में लिखते हैं, और टाइम का अंतर यहाँ पे लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब इसमें लगा लो, तो दूरी दिया हुआ है 80, पहले स्पीड s था अब s प्लस 4 है, और दोनों का अंतर हम लोग जान रहे हैं कि 4 है, और टाइम का अंतर कितना है, 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो 4 इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 320, और उधर क्या बचेगा s इंटू एस प्लस 4। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, कई लोग इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसको सॉल्व करने के चक्कर में लग जाते हैं, हम लोगों को सॉल्व नहीं करना है, अपने को क्या करना है, ऑप्शन से ही वेरीफाई कर लेना है। स्पीड क्या होगा, बढ़ा हुआ स्पीड इनमें से कोई एक है, तो मान के चलो मैं इसको मानता हूं ये होगा, तो ये बढ़ा हुआ स्पीड 28 है, तो कम वाला स्पीड कितना होना पड़ेगा 24, क्योंकि ये उसमें 4 जब जोड़े हो तब जाके 28 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो उससे 4 कम मतलब 24, इन दोनों को गुणा करके कभी भी 320 नहीं आएगा, 0 चाहिए। वैसे ही इसको लोगे जब ये वाले को, तो बढ़ा हुआ स्पीड 30 हो गया, इसमें कम करोगे 4 तो बनेगा 26, इन दोनों का भी गुणा करके देखोगे ये आंसर नहीं आएगा, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे भी 36 और 4 का गुणा करोगे तब भी ये आंसर नहीं आएगा। लास्ट वाला ऑप्शन जो डी है, इसको देखो, बढ़ा हुआ स्पीड 20 है और इसमें 4 कम करोगे तो 16, 16 दूना 32, 320, इसका मतलब यही आंसर करेक्ट है। तो बहुत लोग जो इसको थोड़ा बहुत बना भी लेंगे वो यहाँ पे फंस जाएंगे, क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो करने की जरूरत नहीं होता है, हम लोग ऑप्शन के थ्रू आसानी से इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं।